नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। क्लास 10th गणित का क्वेश्चन बैंक ऑब्जेक्टिव 2011 में मात्र 10 ऑब्जेक्टिव गणित में पूछा जाता था। तो आइए उन 10 प्रश्न को अच्छे से समझते हैं और याद रखिए, क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा गणित में ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। तो यह 2011 में पूछा गया यानी क्वेश्चन बैंक है। तो देखिए, पहला प्रश्न आप देख रहे हैं कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर दिया गया है √3, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 2√2/√2, ऑप्शन सी दिया गया है 4 + √5, ऑप्शन डी दिया गया है √6। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। परिमेय संख्या है। निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो प्रश्न में है आपका 2√2/√2। तो ये √2 और ये √2 कट जाएगा, तो आपका सिर्फ बचेगा 2। तो नए कुछ तो इसके नीचे 1 छुपा रहता है। तो आप सभी जानते हैं कि परिमेय संख्या होता है P/Q के रूप में। तो P/Q के रूप में आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है। और देखिए, जो विषम संख्या रहेगा वह रूट से बाहर नहीं निकलेगा, और रूट के अंदर अगर विषम संख्या है तो समझिए वह अपरिमेय संख्या है। जैसे कि √3 है तो ये अपरिमेय संख्या हो गया। और जब भी आपका जैसे कि ये 4 क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन जब परिमेय संख्या किसी अपरिमेय संख्या के साथ जुटे, जैसे √5 के साथ यह क्या हो रहा है, √5 के साथ 4 क्या हो रहा है, जुट रहा है, या 4 के साथ √5 क्या हो रहा है, जुट रहा है। तो ये √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, और ये परिमेय संख्या है। लेकिन जब भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में जुटे या घटे या गुना हो या भाग हो, तो वह क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या ही होगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन सी क्या है, अपरिमेय संख्या है, और ये भी आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ये परिमेय संख्या है, क्योंकि √2 कट जाएगा तो बचेगा रूट, और इसके नीचे 1 छुपा रहेगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a b का मोसो गुना a b का लोसो निम्न में से किसके बराबर होंगे। तो यह गुना के बराबर होगा। दोनों को गुना कर दीजिए, यानी कि लोसो गुना मोसो कर दीजिएगा तो दोनों बराबर होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न है अगला नंबर, एक घात एक वाले बहुपद कहलाते हैं। एक घात वाले बहुपद, जैसे कि x + 2x + 3 = 0। तो ये नए कुछ तो इस पे पावर 1 है, तो इसे रैखिक बहुपद कहेंगे। कुछ नहीं पावर है तो छुपा हुआ एक पावर रहता है। जिस भी संख्या पर कुछ नहीं पावर है तो उसे हम क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रैखिक बहुपद। और द्विघात, जैसे कि x² + 3x = 0, या प्लस माइनस कुछ भी यहाँ पर रहे तो इसे द्विघात बहुपद कहेंगे। मतलब जितना शुरू में पावर रहेगा वह उतना ही घात वाला बहुपद कहलाएगा। अगर इस पे 3 रहता तो त्रिघात बहुपद कहलाता। शुरू में जैसे 3q + 2x + 3, तो ये क्या कहलाएगा, त्रिघात कहला जाएगा आपका, त्रिघात। तो शुरू में जो आपका शुरू वाला देखिएगा उस पर जितना घात रहेगा वह उतना बहुपद कहलाएगा। न कुछ रहेगा, जैसे कि x + 2x - कुछ भी दीजिए यहाँ बराबर 0, तो ये कुछ नहीं घात है, तो समझिए क्या है, रैखिक बहुपद है। यानी कुछ नहीं तो एक घात छुपा रहता है, तो समझिए वो क्या है, रैखिक बहुपद है। तो चलिए, इस प्रश्न का उत्तर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है कि त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप। तो त्रिघात
बहुपद का सबसे वैकल्पिक रूप है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये क्या है आपका? त्रिघात बहुपद का स्वरूप है, यह रूप है। तो याद रखिएगा त्रिघात बहुपद किस तरह से होता है? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये आपका त्रिघात है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए का मान होगा। तो देखिए साइन ए यानी कि साइन ए, तो साइन का क्या होता है? साइन का होता है P/H। तो P आपका कितना आ गया? 3, H कितना आ गया आपका? 4। तो हमें निकालना है B बराबर वाट? तो B बराबर सूत्र हो जाएगा √H² माइनस क्या P²। तो बराबर √अंडर हो जाएगा H बराबर कितना है? 4। तो 4 का स्क्वायर माइनस P बराबर 3 है तो 3 का स्क्वायर। तो √अंडर आ जाएगा आपका 16 माइनस 9। तो 16 माइनस 9 घटाइएगा तो रूट के अंदर बचेगा आपका 7, यानी कि B बराबर आ गया आपका √7। √7 आ गया 7। तो आपका पूछा गया है कॉस ए बराबर, तो कॉस ए बराबर हो जाएगा। देखिए आपका यहाँ पर मतलब क्या है कि P बराबर तो आपका पहले से 3 है, H बराबर आपका 4 है और B बराबर अभी तुरंत निकाले हैं √7, क्योंकि यहाँ आप देखे थे कि √16 का मतलब 16 आया था और 9 आया था, ना कि 4 का स्क्वायर। तो √अंडर बचा था आपका 7, तो इसलिए B बराबर 7 आ गया था। तो इस तरह से आपका B बराबर 7 आ गया। तो कॉस का मान क्या होता है? कॉस का मान होता है आपका पंडित B/H। तो B कितना निकला आपका? √7 बटे में हो जाएगा आपका H का मान 4। तो √7/4 कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, tan A बराबर होगा। तो tan A बराबर होगा ऑप्शन नंबर, ये सूत्र है आपका A बिल्कुल सही है। कॉट में 90 डिग्री माइनस थीटा, जब ये पलटेगा तो ये हो जाएगा आपका tan A हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कराए किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु को या उस बिंदु का कहलाती है। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाती है। तो देखिए ये हो गया आपका x इस तरह से रहता है और ये हो गया y। तो पहला वाला कहलाता है आपका कोटि और दूसरा वाला कहलाता है आपका भुज। पहला वाला क्या कहलाता है? कोटि और दूसरा वाला कहलाता है आपका भुज। तो भुज जो है आपका y हो जाएगा और x हो जाएगा यहाँ पे कोटि, x हो जाएगा कोटि। तो यहाँ पे पूछा है क्या कि x अक्ष से दूर उस बिंदु का क्या कहलाती है? तो कोटि। क्या कहलाती है? कोटि। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कोटि कहलाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है? तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। ऑप्शन नंबर सी सही है, πr²। अगला प्रश्न देखिए, संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। तो संचयी बारंबारता का वक्र कहलाता है त्वरण। ऑप्शन नंबर ए सही है। याद रखिएगा संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है त्वरण। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है,
यूक्लिड विभाजन एलोग्राथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे प्रकलित करने का तकनीक है? तो मोसो, ऑप्शन नंबर बी सही है, मोसो। तो दोस्तों यह सभी प्रश्न जो है कि 2011 में पूछे गए थे। 2011 में आपका 10 प्रश्न ही ऑब्जेक्टिव गणित में पूछा जाता था। तो 2011 में जो प्रश्न पूछा गया है यह प्रश्न भी रिपीट होते रहता है। तो आप इन सभी प्रश्न को अच्छे से उतार लीजिए और बनाइए। तो आप अगर देखते हुए यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि पहले से आप कितने प्रश्न को जान रहे थे, और हाँ, अपने दोस्तों में शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।